Assalamu alaikum. This is the course of Principle of Communication Systems. We had some lectures before the pandemic arrived, and we had to leave the course there. So I am going to start in such a way that if you haven't listened to the previous lectures, अगर आपने पिछले lecture नहीं भी सुने तो आप इन lectures को सुन के कुछ ना कुछ वहाँ से ideas वहाँ से ले लें. But you need to स्टडी दोज प्रीवियस लेक्चर्स टू, जो पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं. अगर किसी ने अटेंड नहीं किया अपने किसी दोस्त से उन लेक्चर्स का जो भी मवाद है वो ले लें. सो आज हमारा पहला लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर. स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन से, जिसमें डेफिनेशन है, उसकी एप्लीकेशन है, थोड़ी सी हिस्ट्री है. सो पहली चीज़ क्या है कि कम्युनिकेशन है क्या. ऑलरेडी आपको क्लास में भी मैंने बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज दो बंदों के दरमियान भी हो सकती है, एक डिजिटल दो कंप्यूटर्स के दरमियान हो सकती है, किसी भी तरह के दो चीज़ों के दरमियान हो सकती है. और सिंबल्स, अगर आप साइन यूज करते हैं, दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं वर्बली, और अगर मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट करता हूँ, आपको कोई बात कहता हूँ, तो दैट्स अ साइन. साइन इज आल्सो यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर. ठीक है जी. अब कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमेशा रिलायबल होने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोन है और आपका हर 10-20 सेकंड बाद कॉल ड्रॉप हो जाती है, सो इट वॉन्ट बी रिलायबल. ठीक है, या कहीं पे सिग्नल आ रहे हैं, थोड़ा सा आप 10 कदम आगे चले, सिग्नल गायब हो गए. ठीक है, एक दिन आए 10 दिन नहीं आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रिलायबल. ठीक है, इकोनॉमिकल होने चाहिए. डेफिनेटली इकोनॉमी इसमें एक मेजर पार्ट है. ये आप एग्जांपल देख सकते हैं कि स्टार्ट में जब जीएसएम वगैरह आया तो फोन कॉल की प्राइस में भी 50 रुपए से भी ऊपर थी. ठीक है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर नाउ, बट इट वाज रियली एक्सपेंसिव. ऑन द अदर हैंड अब अगर आप देखें, आपकी कुछ पैसों में एक कॉल पर मिनट हो जाती है. ठीक है, जैसे इकोनॉमी आई, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, आपकी आर&डी बढ़ेगी, सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी. और देन एफिशिएंट होनी चाहिए. ठीक है, डेफिनेटली इट नीड्स टू बी रिलायबल, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट एज वेल. पहले आप लोगों के घरों में फोन अभी भी शायद लगे हो, कुछ लोगों के घर में पीटीसीएल वाले ये जो फोन थे. ठीक है, तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. देन मोबाइल फोन्स आप लोगों के पास है. ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम देख रहे हैं कम्युनिकेशंस की. मोबाइल फोन अभी भी आप यूज कर रहे हैं. ब्रॉडबैंड रेडियो है या टेलीविजन है. ठीक है, उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम्स भी एक अच्छी एग्जांपल है इसकी. नेविगेशन सिस्टम्स क्या है? जीएसएम आपके पास. ठीक है, सैटेलाइट्स से आपके पास सर्टेन इंफॉर्मेशन आती है, एंड देन योर रिसीवर uses that information to locate itself. ठीक है जी. So there are a number of applications, all the way ranging from your cell phone to satellite communications to communications to other planets like Mars पे आपके मिशन है. ठीक है, एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम रेडियो आप सुनते होंगे. ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो एएम रेडियो आपने नाम सुना होगा, एएम रेडियो एक एग्जांपल है एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स की. सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. आपके मॉडेम्स हो गए इंटरनेट के, स्विचेस, राउटर्स एटसेट्रा, ये सारे आपके कम्युनिकेशन में यूज होने वाले टूल है. सो कम्युनिकेशन बेसिकली पहली एप्लीकेशन थी
आप कह लें was one of the first, not the first, but was one of the first applications of electrical technology. Electricity आई उसके बाद this was among the one of the first applications invented. आजकल जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है that is being done using fiber optics. ठीक है, नाम भी आपने सुना होगा, फाइबर बिछा रहे हैं पीटीसीएल वाले, केबल नट वाले एंड सो ऑन. फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स होते हैं इन विच यू हैव वेरी फाइन fibers जिसमें से आप लाइट पास करते हैं एंड देन यू communicate using this visible kind of thing. It may be visible, it may be not visible to naked eye, लेकिन use fiber optics to direct that kind of a light signal. Satellite communication, cellular communication और वायरलेस सेंसर नोड्स, WSN, आपने IoT का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेरी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. और ये आपकी आप कह लें कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जो जिसमें कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. इसी तरह ब्लूटूथ है, आपके पास वाईफाई है, ठीक है. सो Zigbee and so on, there are a number of applications which use communication different ways. अच्छा, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम के? पहली जो चीज़ है, आपके पास एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, दरम्यान में एक चैनल होगा या मीडियम होगा और एंड पे एक रिसीवर होगा. ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के. ट्रांसमीटर वो चीज़ है जिसे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा एग्जांपल ले लें कि अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल फोन पे, ठीक है, लेट्स से यू आर स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग ओनली. आपने ट्रांसमिट किया, यू हैड अ ट्रांसमीटर सो यू ट्रांसमिटेड. अब दरम्यान में कोई चीज होगी, कोई वायर्ड मीडिया होगा, फ्री स्पेस होगी, तो वो सिग्नल ट्रैवल करेगा वायरलेस. इन द केस ऑफ अ मोबाइल सिस्टम आप वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट्स अ मीडियम और अ चैनल. और देन एट द एंड उस बंदे के पास पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचेगा तब जब उसके पास रिसीवर होगा उसका. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से रेडियो की. रेडियो का केस में क्या है कि आपके पास एक स्टेशन है विच इज अ ट्रांसमीटर, वायरलेसली उसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसके ऊपर जो भी टॉक शो है, जो भी प्रोग्राम लगा हुआ उसे ट्रांसमिट किया जाता है. वो एक आपके जो भी एटमॉस्फेयर है इससे गुजरता है, और देन आपके पास जो रेडियो, दैट इज द रेडियो रिसीवर, उसके ऊपर आप उसे सुन लेते हैं. बेसिकली इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आपने चेंज करना है. इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके पास साउंड है, पिक्चर है, स्पीच है, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है. अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी डेटा की टाइप्स हैं वो जैसी भी होंगी, एट द एंड आपने उन्हें कन्वर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, यू ट्रांसमिट इट, इट पासेस थ्रू अ चैनल. अब इस चैनल में आपके पास आपने जो भी ट्रांसमिट किया उसमें नॉइज ऐड अप होगी इस चैनल से जब वो गुजरेगा, ठीक है. नॉइज के बाद डेटा ऑब्वियसली आपका वो नहीं रहेगा जो ओरिजिनली था. इसके बारे में हम बात करेंगे किस किस किस्म की नॉइज ऐड अप हो सकती है. चैनल के बाद वो रिसीवर पे जाता है, और देन ऑब्वियसली आपने डिकोड करना है, ट्रांसड्यूसर होगा वो आउटपुट पे, ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसमें भी आपने जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है. लेट्स से अगर आपने इफ इट वाज साउंड, तो आपका स्पीकर होगा जो आपके डेटा को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. अच्छा, सो एग्जांपल एक ले लें कि सोर्स आपके पास क्या हो सकता है, ये सोर्स कैसा हो सकता है. सो सोर्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल. एनालॉग सिग्नल का सोर्स क्या हो सकता है, आपकी वॉइस, इट्स एनालॉग. टेलीफोन, जो आप पीटीसीएल के लट से फोन यूज करते हैं, वो वहां पे आप एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. वो जो एनालॉग सिग्नल के लिए
लैंडलाइन फोन पे जो बैंडविड्थ आप यूज कर रहे होते हैं दैट इज 300 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज, यानी टोटल आपको 300 से लेके 300 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक आपको बैंडविड्थ आपको ये बैंड दिया जाता है। टोटल बैंडविड्थ आपके पास कितनी होगी? 2700 हर्ट्ज की होगी। अब इसमें एक चीज देखेंगे, जब भी आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, इन एक्चुअल जब बात करते हैं इन पर्सन उस बंदे से, या उस बंदे की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड हुई हो, तो फोन वाली वॉइस हमेशा इन पर्सन उस बंदे से बात करें या उसकी वीडियो वाली वर्जन की वॉइस देख रहे हैं, उससे डिफरेंट होगी। रीजन क्या है कि आपके पास जो बैंडविड्थ है वो काफी लिमिटेड है। आप बंदा पहचान लेते हैं बट स्टिल द वॉइस समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो इस बैंड में होता है, सो जो आपकी मैसेज है वो भी पहुंच जाता है और यू आर एबल टू समवट रिकॉग्नाइज द स्पीकर एज वेल। जो एनालॉग सिस्टम्स हैं, हाई म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी, ये जो आपके पास गाड़ियों में हाई फाई सिस्टम्स जिन्हें कहते हैं जी, म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, इनकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज way more than that of a telephone analog signal. In that case, it goes from all the way from 20 hertz to 20 kilohertz. ठीक है, लिसनिंग की जो आपकी मैक्सिमम रेंज है ये भी कितनी है? मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज ही है। तो उसमें जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी इस म्यूजिक सिस्टम में, वो आपकी जो भी लो फ्रीक्वेंसीज के साथ म्यूजिक आपका हो रहा है, ठीक है, उसके कंटेंट को देख रही होगी। और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो भी चीज़ है वो आपकी डेफिनेटली वो भी ट्रांसमिट हो रही होगी। सो यू विल बी एबल टू लिसन टू एवरीथिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे आपके कान का कमाल है कि आप इसमें से कौन कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, कहाँ तक। एज टाइम गोज ऑन आपकी जो लिसनिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि किन फ्रीक्वेंसीज को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और इसी तरह अगर आपके पास एक एनालॉग वीडियो सिग्नल है तो उसकी बैंडविड्थ 4.2 वीडियो सिग्नल है तो वो डीसी से 4.2 मेगाहर्ट्ज तक, बैंडविड्थ जनरली 6 मेगाहर्ट्ज की आप कहते हैं कि 6 मेगाहर्ट्ज की आपसे बैंडविड्थ देंगे। बाद में इस पे बात करेंगे कि वीडियो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है और टीवी के लिए क्या चीज़ है, कैसे वो पिक्चर ट्रांसमिट कर रहा है, सो 6 मेगाहर्ट्ज जनरली आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। सो डिफरेंट बैंडविड्थ्स आप यहाँ पे देख लें, 20 ऑलमोस्ट 20 किलोहर्ट्ज ही कह लें, 20 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, यहाँ पे 2.7 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ और यहाँ पे 6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूज हो रही है। ठीक है, सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उनका कंटेंट के हिसाब से आपने बैंडविड्थ एलोकेट की है। जितनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उतनी आपकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, या जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी उतनी आपको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होगी, एक ही बात है। स्लाइड पे चलता है। अब जो ट्रांसमीटर होता है इस केस में कम्युनिकेशन सिस्टम का, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड circuits which are specifically designed to convert the information into a signal suitable for transmission over given communication medium. बेसिकली जो ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, अलर्ट सा मेरी वॉइस है इसे कन्वर्ट करेगा, पहले तो वो उसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर आप ही यूज कर रहे होंगे टू कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? माइक्रोफोन यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास और कोई डेटा है, अलर्ट से डिजिटल डेटा है, समझे आपने ये टावर्स, मोबाइल फोन टावर्स पे देखे होंगे, माइक्रोवेव रेडियो लिंक्स आपके लगे होते हैं। ठीक है जी, मुझे एक डिश की तरह से राउंड एंटेना होता है। सैटेलाइट से जब आप टीवी, सैटेलाइट टीवी की जब आप बात करते हैं उसमें जो माइक्रोवेव डिशेस लगी होती हैं, ठीक है,
आप जो टीवी के केस में बात हो रही है उसमें तो आपके पास ये रिसीवर्स के तौर पे यूज हो रही है, रिसीविंग एंटीना होता है, लेकिन यू कैन आल्सो यूज द सेम थिंग टू ट्रांसमिट एज वेल। ठीक है, तो ट्रांसमीटर डज दैट थिंग। देन उसके बाद चैनल आ जाता है। चैनल इज एज सिंपल एज अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, दो तारें लें, उसमें से करंट पास करें, मैं भी ऑन ऑफ कर रहे हैं स्विच किसी फॉर्म में। मॉर्स कोड का नाम सुना होगा, MORSE, मॉर्स कोड। दैट्स दैट्स डॉट्स एंड डैशेस। ऑन ऑफ कर रहे हैं टाइम कम ज़्यादा के लिए, एंड यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। टेलीग्राम जिसे हम कहते हैं, पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब तो नहीं, obsolete हो गया। So it only used a pair of wires। आपके घर तक जो भी PTCL की लाइन आती है, अगेन इट आल्सो यूजेस अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। जो केबल का आता है, केबल का कनेक्शन, इट आल्सो यूजेस अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स। So that's also a channel. An optical fiber is also a channel. और देन वायरलेसली अगर आप चीज को ट्रांसमिट करते हैं, फ्री स्पेस इज आल्सो अ चैनल। ठीक है जी, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल, ये आपके पास तीन चीजें होगी। रिसीवर क्या होगा? अगेन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे, सर्किट होगा, और ये वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था ये उसे रिसीव करेगा। एक तो उसे रिसीव करेगा, फिर उसे कन्वर्ट करेगा सो दैट आपने जिस पर्पस के लिए इसे यूज करना है वो कर सकें। आपने अगर फोन कॉल किया है तो दूसरी साइड पे आप ऑसिलोस्कोप से वो फोन कॉल नहीं देख रहे होंगे, आपको एक स्पीकर चाहिए होगा जिससे आप आवाज सुन सकें। ठीक है, ये एक रेडियो स्टेशन है। सिग्नल अपना जब ट्रांसमिट करता है तो आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर या ऑसिलोस्कोप पे बैठ के नहीं देख रहे होते कि सिग्नल कैसा आ रहा था, कैसा आ रहा है। यू वांट टू लिसन टू इट, जो भी इंफॉर्मेशन। सिमिलरली टीवी है आपके पास, आप वो सिग्नल देखना चाह रहे होंगे, so it needs to be converted that way too। एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, किस तरह की चीज होती है। सो you have a source जहां से आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करते हैं कहां से जी? चैनल से, चैनल के थ्रू। चैनल से नॉइज एडअप होती है और देन रिसीवर को मिलती है ये सिग्नल करप्ट हुआ हो, और देन एंड यूजर तक ये चीज पहुंच जाती है। तो ट्रांसमीटर में आपके पास कुछ बेसिक चीजें हैं, फॉर्मेटिंग है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेवल पे। फॉर एग्जांपल वॉइस जब आप देखते हैं इनकोडिंग टेक्निक्स, तो यू कैन जस्ट सर्च। अगर आपने कभी वीडियो और ऑडियो कोई कन्वर्ट किए हो तो यू विल सी, यू विल नो कि ये चीजें क्या है। ठीक है, डिफरेंट एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स, यूज देम टू एनकोड योर सिग्नल, फॉर्मेट इनटू अ प्रॉपर ऑर्डर। देन उसके बाद चैनल की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने अगर चैनल से गुजारना है तो उसके लिए भी आपने एनकोड करना है इस चीज को, अपने सिग्नल को। सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांसमीटर। देन यू हैव अ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या चीज है बाद में देखते हैं। सो रिसीवर साइड पे इसका अपोजिट होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपके पास ट्रांसमीटर मॉड्यूलेटर आखिर में आ रहा है तो रिसीवर पे सबसे पहले डीमॉड्यूलेटर आना चाहिए, और उसके बाद चैनल डिकोडर आना चाहिए, फिर सोर्स डिकोडर, एंड एंड एट द एंड फॉर्मेटर होना चाहिए। आप कह सकते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है उसका अपोजिट हो रही होगी ऑन द लोअर एंड यहाँ पे। ठीक है जी, सो यही एक जनरल स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन सिस्टम का। और अभी जो इनिशियली हम इस वीक में कवर करेंगे, मोस्टली हम देख रहे होंगे इस चीज़ को, ये मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है, मॉड्यूलेटर क्या चीज़ होगी। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक टाइप्स की मॉड्यूलेशन भी देखेंगे।
तो आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की टाइप देखते हैं। 3 तरह से आप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स काम करता है। वन वे या टू वे ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन कौन सी है इसमें हम देखेंगे, इन बिटवीन भी कोई चीज है, एक वन वे होगी, एक टू वे होगी, एंड देन देयर इज अनदर थिंग। वी विल डिस्कस देम ऑल इन डिटेल। देन एनालॉग कम्युनिकेशन का भी आपने नाम सुना होगा, और वी आल्सो कम्युनिकेट यूजिंग डिजिटल सिग्नल्स। या जो आपके राउटर शाउटर हैं सारे डिजिटली ये काम कर रहे होते हैं। आपके सेल फोन पे क्या चीज़ है, एक प्रोसेसर है, रैम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, एंड दे कन्वर्ट योर signal into a digital one and then throw them back somehow over the channel। ठीक है जी। सो आपका जो फोन है PTCL का एनालॉग कम्युनिकेशन उसमें हो रही है, एनालॉग सिग्नल होता है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल में चेंज हो होता है, डिजिटल सिग्नल एनालॉग में चेंज हो रहा होता है। So there are different types of communication. Digital communication क्या चीज़ है, analog communication क्या चीज़ है, ये हम देखेंगे। So these are also types of communication. Then there is baseband and modulated या broadband communication. ये भी आगे जाके देखते हैं क्या चीज़ होती है। So इसमें जो पहली टाइप थी जिसमें आप कह रहे थे वन वे या टू वे कम्युनिकेशन, इसमें जो सिंपलेस्ट टाइप होती है दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होती है, वन वे कम्युनिकेशन होती है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, ये जो रेडियो स्टेशन है आपके पास, आप उन्हें सुन सकते हैं लेकिन आप वापस उसी चैनल से ट्रांसमिट नहीं कर सकते, यानी इट्स ओनली वन वे ट्रैफिक, यू कैन ओनली लिसन टू इट। सो द इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स रेडियो, टीवी, अगेन टीवी में भी आपका यही है कि हमारे जो टीवी है दैट इज सिंप्लेक्स सिस्टम, ठीक है। फिर डुप्लेक्स सिस्टम्स आ जाते हैं। डुप्लेक्स सिस्टम्स में कम्युनिकेशन टू वे होती है, यानी दोनों साइडों से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है। अब इसमें मजीद आगे दो टाइप्स हैं टू वे कम्युनिकेशन में, यानी डुप्लेक्स में। एक है हाफ डुप्लेक्स, एक है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ये है कि एट अ टाइम सिर्फ एक बंदा ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। आपने वॉकी टॉकीज देखे होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट वालों के पास होती हैं, बहुत सारी जगहों पर इंडस्ट्री में यूज हो रही होती हैं। उसमें क्या है कि एक बंदा बात करता है, जब वो बात कर चुका होता है उसके बाद वो एक कोई भी कॉल साइन होता है से ओवर बोल लेते हैं, ओवर बोलते हैं, उसके बाद अगले को पता है ठीक है जी उस बंदे ने चैनल छोड़ दिया, अब मैं उसे अपनी बात बता सकता हूँ। एट अ टाइम एक बंदा बात कर रहा होता है, दैट्स नोन एज हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, आपके पास फोन पड़ा हुआ, ठीक है, आपका जो सेल फोन है, एट अ टाइम आप दोनों बात कर सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट्स अ फुल डुप्लेक्स सिस्टम। So you can see this kind of a thing. This is an example of how simplex, half duplex and full duplex systems work, ठीक है। अगर आपके पास एक मेन फ्रेम है और मॉनिटर को सिर्फ डेटा भेजा, मॉनिटर वापस कुछ नहीं भेज रहा, दिस इज सिंप्लेक्स काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ये सिंप्लेक्स आपका ट्रांसमिशन मोड हो गया। इसमें दो सिस्टम्स आपस में नेटवर्क हुआ है, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है जी। इस केस में क्या होगा, एट अ टाइम सिर्फ एक वर्क स्टेशन आपका डेटा भेज सकेगा दूसरी तरफ। जब एक भेज चुका होगा वो कुछ सिग्नल देगा कि भाई अब मैंने नहीं भेजना, तो देन द अदर वन विल सेंड इट्स डेटा। एंड सिमिलरली फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सेम टाइम पे दोनों बातें कर रहे होंगे, ठीक है जी। अब इसी तरह सिग्नल आपके पास एनालॉग और डिजिटल हो सकते हैं। सो कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी एनालॉग होते हैं, डिजिटल भी होता है। सो let's see the next slide for
इसी तरह डिजिटल सिग्नल आपके पास बाइनरी वैल्यूज DLD आपने पढ़ी है, यू नो व्हाट इज अ डिजिटल थिंग, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाएगा। सो एनालॉग सिग्नल आपके पास कुछ इस तरह की चीज है, लेट्स से स्पीच है, कोई भी किसी भी किस्म का, लेट्स से आप वोल्टेज सिग्नल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इट्स एन एनालॉग सिग्नल। बट हमारे पास जितनी कंप्यूटिंग आजकल हो रही है, दैट्स मोस्टली इन with a few exceptions in the industry, analog computers भी exist करता है, लेकिन they are very rare। हमारे पास जो घरों में है, हमारे पास जो भी चीज़ है, लैपटॉप्स हैं, सेल फोन्स हैं, there are all many computers, ये सारे डिजिटल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें हर वक्त डिजिटल सिग्नल ही दे रहे होते हैं? Our speech is not a digital signal, picture is not a digital signal, it's an analog, so they need to convert it to a digital signal। तो अगर आप एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल में, दो प्रोसेसेस चाहिए। एक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या करते हैं आप, ये जो एनालॉग सिग्नल है इसकी एक्स या टाइम एक्सेस को डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सेव करते हैं जो इन डिस्क्रीट इंटरवल्स के बाद आएगी। दरम्यान वाली देयर इज नो इंफॉर्मेशन लाइक इन हियर इन बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी इन बिटवीन दीज टू टाइम्स। आप ये नहीं कह सकते सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही नहीं है। देन उसके बाद अब आपने एक एक्सेस के अक्रॉस अपनी इंफॉर्मेशन को फाइनाइट बना लिया। अब आप क्या करते हैं, अब y एक्सेस पे भी आप कहते हैं ठीक है, आई नीड सम सर्टेन नंबर ऑफ लेवल्स, जो मैं अपने सिस्टम को बताऊं भाई दिस थिंग इज दिस। तो आप जो y एक्सेस पे एम्पलीट्यूड्स हैं वो भी आप फाइनाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हर एम्पलीट्यूड आपका सिस्टम नहीं पहचानेगा, रादर you round them off and then there are certain levels, 8 levels and let's say, so you can represent each level by 3 bits। अब आपके पास वो एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रीम आ गया, ठीक है। तो एक एनालॉग सिग्नल को आप क्वांटाइज करते हैं या सैंपल करते हैं, उसके बाद क्वांटाइज करते हैं, तो यू गेट अ डिजिटल सिग्नल, दिस इज द पाथ, ठीक है। और अदर वे अराउंड टू, आप क्वांटाइज पहले कर लें उसके बाद सैंपल कर लें, you get a digital signal, it is going to be in the form of ones and zeros। so ये आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है। then there is baseband signal। ये क्या है, ये एक्चुअली आपके पास जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसका जो सिग्नल होगा दैट इज नोन एज बेसबैंड सिग्नल। एनालॉग भी हो सकता है, अगेन डिजिटल भी हो सकता है, ठीक है जी। उस बैंड बेसबैंड सिग्नल के साथ अक्सर आप क्या करते हैं, कुछ हार्डवेयर लगा के और देन यू ट्रांसमिट इट by modulating it on another signal। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन क्या होती है बेसिकली, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ वेरीइंग वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पीरियोडिक वेवफॉर्म। एक पीरियोडिक वेवफॉर्म जो होती है इसे हम कैरियर भी कह सकते हैं, और जनरली ये एक साइन कोसाइन टाइप चीज होती है। सो यू यूज योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करता है टू वेरी another signal's amplitude, frequency, phase, something, और then वो जो इंफॉर्मेशन थी आपके बेस बैंड सिग्नल में वो अब ट्रांसफॉर्म होगी इनटू अनदर फॉर्म, मॉड्यूलेट होगी ऑनटू अनदर सिग्नल। अब वो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर लेते हैं, जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा उसे आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे आफ्टर मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन होती है, यू हैव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। दिस कॉलम शोज यू एन एग्जांपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपके पास ये सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इसे कहेंगे, इंफॉर्मेशन बेस बैंड सिग्नल। आपके पास ये कैरियर है हायर फ्रीक्वेंसी पे, आपने क्या किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब की इसकी और इसकी, तो यू गेट दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल एंड देन यू ट्रांसमिट इट।
थोड़ी सी बात हमने इससे पहले क्लासेस में कर भी ली थी, क्यों हम करते हैं वो बुक्स में देख लीजिएगा, आपके पास फोटोकॉपी भी पड़ी हुई है। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हैं, आप इससे इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं। दिस योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। डिजिटल मॉड्यूलेशन में कैरियर है, you have your baseband, your carrier. You can use on-off keying or something like that. Use different frequencies to transmit a 1 and a different frequency to transmit a 0. So this is modulation. आपने एक information को क्या किया, एक certain type of baseband signal को carrier के amplitude, phase, frequency के साथ कुछ ऐसे चेंज किया कि you get this modulated signal. आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये क्यों ज़रूरी है और क्यों करता है। ये आपके लेक्चर का एंड है। इसके बाद आपके पास कुछ टाइम होगा, आप इस लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट अगेन टू। थैंक यू।